गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। आज का टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। अभी परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या है देखिए। 1 जा 1, ये 1 को बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। 2 जा 8, 8 को भी बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। 3 जा 27, 27 को भी बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। अभी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालने का दो प्रोसेस। क्यूब रूट निकालने का दो प्रोसेस। पहला प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड को बोलते हैं एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन। पहला मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन को कभी कभी मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में छोटा नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़ा होता है तब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन भी थोड़ा हार्ड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में छोटा नंबर का क्यूब रूट होता है। जैसे मैंने एक तो नंबर लिया 216 का क्यूब रूट निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट डिजिट है 6, 2 का टेबल से लास्ट डिजिट का मिलता है 2 3 जा 6 मिलता है, इसीलिए 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 16 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 14 2 7 जा 14। फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। फिर 3 1 जा 3। अभी ये जो नंबर है 216, ये क्यूब रूट 216 इज इक्वल टू लिखेंगे क्यूब रूट, ये 2 एक बार, 2 दो बार, 2 तीन बार, एक बार 2 बार 3 बार मतलब 2 क्यूब इंटू 3 भी एक बार 2 बार 3 बार मतलब 3 क्यूब। अभी ये जो क्यूब है 2 क्यूब और 3 क्यूब, ये दोनों क्यूब और ये क्यूब रूट साइन जो है ये कैंसिल जाएगा। 3 लिख के ऐसे साइन देने से इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अभी एक तो डिफरेंस देखिए, ये है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। अभी 3 ऐसे लिख के इसको अंदर में ऐसे डाल देंगे तो इसको बोलेगा क्यूब रूट ऑफ ए। मैथमेटिक्स में ये जो स्लाइट डिफरेंस, इसको ध्यान देना चाहिए पहले। ये है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए और ये है क्यूब रूट ऑफ ए। अभी ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल जाने से होगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। इसका मतलब 216 का क्यूब रूट होता है 6, मतलब 6 6 6 3 बार मल्टीप्लाई करने से 216 आएगा, इसीलिए 216 का क्यूब रूट होगा 106। जब नंबर छोटा होता है तब क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता है, लेकिन जब नंबर बड़ा होता है तब मेथड ऑफ एस्टिमेशन जानना चाहिए। अभी मेथड ऑफ एस्टिमेशन के लिए परफेक्ट क्यूब का टेबल सीखना चाहिए। परफेक्ट
परफेक्ट क्यूब का टेबल है 1 1 1 जा 1 2 2 2 जा 8 3 3 3 जा 27 4 4 4 जा 64 5 5 5 जा 125 6 6 6 जा 216 7 7 7 जा 343 8 8 8 जा 512 और 9 9 9 जा 729। ये जो 1 से 9 तक परफेक्ट क्यूब का टेबल जानना चाहिए मेथड ऑफ एस्टिमेशन यूज करने के लिए। ये वेरी इजी मेथड है। ये बड़ा बड़ा नंबर का क्यूब रूट जल्दी निकलता है। जैसे एक तो एग्जाम्पल 50,653। जब एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट निकालेंगे तब पीछे से 1 2 3 ठो डिजिट का एक ठो ग्रुप बनाएंगे और बाकी एक ठो डिजिट का ग्रुप होगा। मतलब पीछे से पहला ग्रुप है 653 और दूसरा ग्रुप है 50। अभी 653 का लास्ट डिजिट है 3 और परफेक्ट क्यूब का टेबल में जो आंसर है जैसे 1 8 27 वहाँ पे लास्ट डिजिट 3 कहाँ है 343 में लास्ट डिजिट है 3। मतलब ये जो लास्ट पार्ट है 653 इसका जब क्यूब रूट आएगा तब आंसर में 7 आएगा क्योंकि 7 7 7 इंटू करने से 343 होता है और इसका लास्ट डिजिट 3, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 3, तो इस पार्ट का आंसर होगा 7। अभी 50 किससे बड़ा वो देखना पड़ेगा। ये क्यूब रूट का टेबल में 50 जस्ट किससे बड़ा देखना पड़ेगा। 50 27 से बड़ा है। 50 जो है 27 से बड़ा और 64 से क्या है छोटा है। तो 50 का पार्ट के लिए आंसर आएगा 27 से बड़ा मतलब एक ठो 3 मतलब 37 और 37 और 37 ये 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा 50,653। मतलब 50,653 का क्यूब रूट होगा एक ठो 37। तो ये जो मेथड ऑफ एस्टिमेशन के लिए खाली ये क्यूब रूट का टेबल जानना चाहिए। अभी ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन कब यूज करेंगे जब नंबर बड़ा बड़ा होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक तो स्फेयर है। स्फेयर मैथमेटिक्स में स्फेयर किसको बोलते हैं। जैसे फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट बॉल एनी बॉल कोई बॉल को स्फेयर बोलते हैं। स्फेयर का रेडियस होता है रेडियस सपोज मैंने बोला r और मैंने बोला रेडियस का क्यूब है 3,89,017। मैंने बोला रेडियस का क्यूब कितना है 3,89,017। अभी मैं पूछूंगा यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का क्यूब दिया हुआ है यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा इसीलिए इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 3,89,017 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो एस्टिमेशन मेथड से ये जल्दी होता है। एस्टिमेशन मेथड में ओनली क्या चीज़ हमको जानना चाहिए ये क्यूब रूट का टेबल जानना चाहिए। एस्टिमेशन मेथड में क्या होता है पीछे से हम 1 ठो 2 ठो 3 ठो जैसे 7 1 0 इसका एक ठो ग्रुप बनाएंगे। बाकी जो बचेगा उसका भी एक ठो मैं ग्रुप बनाऊंगा। ये जो पीछे वाला ग्रुप का लास्ट डिजिट कितना है 7 और क्यूब रूट का टेबल में लास्ट 7 कहाँ पे है 27 में लास्ट 7 है यहाँ पे भी लास्ट 7। तो इस पार्ट का जब क्यूब रूट आएगा उसका आंसर में डिजिट होगा 3 क्योंकि 3 इंटू करने से 27 होता है जिसका लास्ट डिजिट 7। तो इस पार्ट का आंसर है 3। अभी 389 किससे बड़ा 389
ये आंसर देखना पड़ेगा 1, 8, 27, 64, 125, ये सब का किससे बड़ा? 389, 343 से बड़ा। तो 389 के लिए जो आंसर होगा एस्टिमेशन में वो होगा 7, क्योंकि 389 343 से बड़ा है और 777 इंटू करने से 343 होता है। तो इस पार्ट का जो आंसर आएगा 73। मतलब ये जो नंबर है 3,89,017, इसका क्यूब रूट होगा 73। मतलब 73, 73 और 73 मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को आएगा, कितना आएगा? 3,89,017 आएगा। मतलब 3,89,017 का क्यूब रूट होगा 73, मतलब रेडियस आ जाएगा 73। जब ऐसा हार्ड मैथमेटिक्स रहेगा तब हम लोग मेथड ऑफ एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकालेंगे और उसके लिए खाली क्यूब रूट का टेबल जानना जरूरी है। थैंक यू।